नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र शर्मा। आज हम बात करेंगे जल शीर्ष यानी दिमाग में पानी भरने की समस्या के बारे में। दोस्तों, मस्तिष्क में द्रव जमा होने की स्थिति को दिमाग में पानी भर जाना या फिर जल शीर्ष के नाम से जाना जाता है। दिमाग में अधिक द्रव जमा होने से दिमाग में दबाव बढ़ने लगता है, जिसके कारण जो मस्तिष्क होता है उसकी जो धमनियाँ हैं, कोशिकाएँ हैं, वह क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। ऐसा आमतौर पर जब देखा जाता है जब मस्तिष्क में द्रव अवशोषित नहीं होकर अटक जाता है, द्रव फ्लो नहीं होता है, आगे नहीं बढ़ता है, इकट्ठा होने लग जाता है। इसके अलावा सिर में चोट लगने, ब्रेन हेमरेज या इन्फेक्शन के कारण बहुत सारे जो दिमाग के ऊतक हैं वह क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और उसके कारण दिमाग में पानी भरने लग जाता है। अगर हम लक्षण की बात करें तो सिर दर्द, धुंधला दिखाई देना, चलने में कठिनाई, मिर्गी के दौरे पड़ना, बुखार, चिड़चिड़ापन, अत्यधिक नींद या कम नींद आना जैसी समस्याएं इसमें शामिल होती हैं। दोस्तों, ऐसी स्थिति का परीक्षण डॉक्टर इमेजिंग टेस्ट करता है, जैसे सीटी स्कैन कर लेता है, एमआरआई करता है, अल्ट्रासाउंड करता है, ऐसे टेस्ट करता है और उससे यह स्पष्ट पता लगाने की कोशिश करता है कि प्रॉब्लम क्या है। दिमाग में पानी भर जाने के कई अलग अलग तरीके के इलाज हैं। ज़्यादातर मामलों में इसका ऑपरेशन ही किया जाता है। ऑपरेशन से दिमाग के जो होता है उसमें एक उपकरण डाला जाता है जिसे हम शंट कहते हैं, और यदि दिमाग में पानी भर जाने का इलाज नहीं किया जाए तो स्थिति बहुत ही घातक हो जाती है और मृत्यु तक भी हो जाती है। इसके अंदर जिन बच्चों में जन्म से ही दिमाग में पानी भरने की समस्या होती है उनको सीखने में कठिनाई होती है, याददाश्त संबंधी समस्याएं होती हैं, देखने और बोलने की समस्याएं भी होती हैं। आइए अब हम डिटेल से जानते हैं इस समस्या को बारे में। जैसा कि अभी मैंने पहले भी बताया, मस्तिष्क के अंदर एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब वो जो लिक्विड होता है जिसे हम सेरेब्रोस्पाइनल द्रव यानी फ्लूइड बोलते हैं, वह दिमाग में फंस जाता है, यानी मस्तिष्क में फंस जाता है, बाहर नहीं निकल पाता। इसके कारण जो है ये दिमाग में पानी भरना इसे कहते हैं, ये एक समस्या हो जाती है। तो जो जल शीर्ष है इसके 3 मुख्य प्रकार होते हैं। पहला इसका होता है कॉन्जेनिटल जल शीर्ष। इसके अंदर क्या होता है कि ये जन्म से ही ये प्रॉब्लम होती है, कॉन्जेनिटल वाली। इसके अंदर आमतौर पर ये बचपन से शुरू हो जाती है, दिमाग में जो द्रव है वो इकट्ठा होने लग जाता है। जो सेकंड होता है वह होता है एक्वायर्ड जल शीर्ष। इसके अंदर जन्म लेने के बाद ये समस्या हो जाती है, किसी भी उम्र में हो सकती है और मुख्य कारण जैसे सिर में चोट लगना, स्ट्रोक, ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, इस तरह के इसके कारण होते हैं। और ऐसा ही एक तीसरा टाइप भी होता है नॉर्मल प्रेशर जल शीर्ष। वैसे इसके मुख्य कारण तो अभी पता नहीं लग पाए हैं, पर ये माना जा रहा है कि बूढ़े लोगों में ये समस्या जनरली हो जाती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या दिखाई देते हैं। अगर किसी व्यक्ति के दिमाग में पानी भर गया है यानी जल शीर्ष की समस्या हो गई है तो उसके क्या लक्षण हमें दिखाई दें। मुख्य लक्षण मैं आपको बता देता हूँ, जैसे सर में दर्द होना, मतली और उल्टी का आना, धुंधला दिखाई देना या फिर आंखों का फोकस करने में उसको दिक्कत होना, टांगों में कमजोरी, अचानक से गिरना, पैर घसीट कर चलना, बार बार पेशाब आना, मूत्राशय की मांसपेशियों संबंधी कोई भी समस्याएं होंगी, अत्यधिक नींद आती है, शरीर के हिलने डुलने और बैलेंस बनाने की क्षमता जो है वो कैपेसिटी वो बिगड़ जाती है, सोचने समझने और याददाश्त रखने की समस्या भी प्रभावित होती है, पेशाब करने की तीव्र इच्छा होती है, अचानक से गिर जाना। ऐसी समस्याएं एक नॉर्मली देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर जन्मजात बच्चों के अंदर ये समस्याएं हैं तो उनमें क्या समस्याएं हो सकती हैं, जैसे शरीर का आकार असामान्य रूप से बढ़ जाना, आंखें नीचे की तरफ झुक जाना, उल्टी आना, अत्यधिक नींद आना, चिड़चिड़ापन हो जाना, माथा उभर जाना, माथे की त्वचा तनी हुई दिखाई पड़ना, सिर की नसें उभरी हुई दिखना, खोपड़ी की हड्डी अलग से दिखाई देना, सर में दर्द होना, मिचलाना और उल्टी आना और देखने से रिलेटेड समस्याएं होना। तो ये बच्चों के केस में भी ऐसी समस्याएं दिखाई देती हैं। तो ये एक सामान्य इसके लक्षण हो गए। अब हम बताते हैं आपको कि डॉक्टर को परीक्षण कब डॉक्टर से करवाना चाहिए, कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वैसे तो देखा जाए तो जितना जल्दी आप डॉक्टर को दिखाएंगे उतना ही जल्दी अच्छा होता है, ताकि रोग के कारण का पता चल सके और उचित इलाज इसका हो जाए। कुछ लक्षण ऐसे गंभीर होते हैं जैसे सिर दर्द होना, मतली और उल्टी, अत्यधिक नींद आना, भ्रम की स्थिति पैदा हो जाना। तो ऐसा आपको लग रहा है बहुत अधिक प्रॉब्लम आ रही है तो तुरंत डॉक्टर को दिखा लें।
दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसके कारण और जोखिम के कारक क्या होते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि सेरिब्रोस्पाइनल जो द्रव होता है, फ्लूइड होता है, उसके बनने और उसके इकट्ठा होने के कारण ये इसका एक बैलेंस होता है वो गड़बड़ हो जाता है। दिमाग के अंदर बन रहा है, अगर फ्लूइड बन रहा है और दिमाग उसको अवशोषित नहीं कर पा रहा है तो वो इकट्ठा होने लग जाएगा, या फिर ज़्यादा बन रहा है। तो ऐसा 3-4 इसके वो प्रॉब्लम के जो कारक हैं वो हम बता देते हैं आपको। जैसे पहले रुकावट होना, जो सेरिब्रोस्पाइनल जो द्रव है, फ्लूइड है, उसके जो बहने की गति है उसमें किसी प्रकार की रुकावट आ जाती है जिसके कारण वो इकट्ठा होने लग जाता है। एक तो ये इसका रीज़न है। दूसरा, ठीक से अवशोषित ना होना। जो ये फ्लूइड है वो फ्लो तो ठीक से हो रहा है, परंतु हमारे जो मस्तिष्क के ऊतक हैं किसी भी बीमारी के कारण इसको ढंग से अवशोषित नहीं कर पा रहे, तो इस कारण भी ये इकट्ठा होने लग जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि अधिक बनना, ये बन ही अधिक जो लिमिट है उससे ज़्यादा बन रहा है। तो ऐसे मामले के अंदर क्या होता है कि वह जब ज़्यादा बनेगा तो ओबियसली वो जो दिमाग के ऊतक हैं वो उसको एक कैपेसिटी तक ही अवशोषित कर पाएंगे, तो उसके बाद वो इकट्ठा होने लग जाता। तो मुख्य रूप से ये 3 कारण हैं जिसके कारण ये इकट्ठा होने लग जाता। अब हम जानते हैं कि जलशीर्ष का खतरा कब बढ़ जाता है। सिर पर कोई जोरदार अगर चोट लगती है, स्ट्रोक आ जाता है, या बच्चों के जन्म से पहले या कोई इन्फेक्शन हो गया, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये खतरा बढ़ जाता है। और स्थिति अगर आपको साफ़ है तो आपको पता चल जाएगा कि बचाव कैसे किया जाना चाहिए। तो हम बचाव के भी कुछ उपाय बता देते हैं। माता पिता की ठीक से जांच और अल्ट्रासाउंड का टेस्ट करवाना चाहिए। जब बच्चे में अगर प्रॉब्लम आ जाती है, जन्मजात प्रॉब्लम आती है, तो सीधा सा मतलब है कि माता पिता को एक बार टेस्ट करवा लेना चाहिए। आनुवांशिक प्रॉब्लम्स के कारण भी ऐसी प्रॉब्लम बच्चे में आ जाती है। या फिर शिशु या बच्चे के सिर पे चोट लग गई, तो अब जो सिर पे चोट लग रही है तो ओबियसली उसका सेफ्टी हमें रखनी चाहिए। तो सिर पर चोट लगने का हमें बचाव करना चाहिए, जैसे हेलमेट का यूज़ करना चाहिए। गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। छोटे बच्चों को भी सीट बेल्ट लगाना चाहिए और सुरक्षित रूप में गाड़ी में बैठाना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं, जैसे रोग होते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं, उसके कारण ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उनका उचित इलाज करवाना चाहिए और समय पर इलाज करवाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हम जानते हैं कि परीक्षण डॉक्टर कैसे करता है। तो इसका इमेजिंग टेस्ट होता है। इमेजिंग टेस्ट के कुछ पार्ट होते हैं, जैसे MRI स्कैन कर लिया डॉक्टर ने, या CT स्कैन कर लिया, या अल्ट्रासाउंड स्कैन कर लिया। ऐसे करके वो दिमाग में जो प्रॉब्लम है उसका पता लगा सकता है आसानी से। और अगर गर्भावस्था के दौरान ही जलशीर्ष का परीक्षण करना पड़े तो उसके अंदर अल्ट्रासाउंड हम यूज कर सकते हैं, या डॉक्टर यूज करता है जनरली। आमतौर पर 15 से 35 सप्ताह के जो गर्भावस्था के बीच माँ का अल्ट्रासाउंड कर दिया जाता है, जिससे मदद मिलती है गर्भ में पल रहे बच्चे को यह समस्या है या नहीं है, इसके जानने से पता चलता है। डॉक्टर अन्य टेस्ट भी कर सकता है, जैसे आँखों का टेस्ट कर लिया, आँखों की जो रोशनी है या जो देखने की क्षमता है उसकी जांच कर लिया, या आँखों के पीछे सूजन आ रही है या नहीं आ रही इसका पता कर लिया, या लंबर पंक्चर टेस्ट कर लिया। इस टेस्ट के अंदर क्या होता है, जो लिक्विड होता है, ये फ्लूइड होता है, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव जिसे हम बोलते हैं, कि जांच कर लिया और इसका दबाव कितना हो रहा है उसका पता कर लिया। तो ऐसे दिमाग का स्कैन कर लिया, खोपड़ी का एक्सरे कर लिया। तो इस तरह से वो डॉक्टर बहुत सारी टेस्ट करके और उसका पता लगा सकते हैं। देखिए, कुछ एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं जो डॉक्टर देता है और इससे बहुत इसमें फ़ायदा मिल जाता है, परंतु अगर ये बहुत ही ज़्यादा हो गया है और आगे के स्टेज में पहुंच गया है तो ऑपरेशन ही इसका एक इलाज होता है। इसके अंदर डॉक्टर जो है शंट का प्रवेश करता है, इसमें दिमाग के अंदर शंट डालता है। और शंट क्या होता है, शंट एक लचीली ट्यूब होती है जिसको हम दिमाग में डालते हैं, और उससे क्या होता है कि जो लिक्विड होता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये एक तरीका होता है जो आसानी से डॉक्टर उससे कर सकता है। देखिए, जो दिमाग में पानी भरने की समस्या है जिसे हम जलशीर्ष भी बोलते हैं, तो उसमें जटिलताएं क्या आती हैं, जैसे कि अभी बताया हमने, कि पहले भी बताया था और अभी हम बता रहे हैं दोबारा से, कि याददाश्त में कमी आ जाती है, सुनने की क्षमता प्रभावित होती है, देखने की क्षमता प्रभावित होती है, अधिक देर तक ध्यान नहीं लगा सकते हैं, शारीरिक तालमेल की समस्याएं होती हैं, सीखने में समस्या होती है, मिर्गी का दौरा होने लग जाता है, और जो लाइट होती है, प्रकाश होती है, उसके प्रति संवेदनशीलता होती है।
तो हम ऑपरेशन करवा लेते हैं, उसके बाद भी ये जो मैंने बताई ये कुछ समस्याएं उसमें हो सकती हैं। तो ये सारा चीज़ें उसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज हमने बेसिकली डिस्कस किया कि एक तो जलशीर्ष यानी दिमाग में पानी भरना क्या होता है, इसके मुख्य कारण क्या होते हैं, और जलशीर्ष जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, इसके अलावा इसके मुख्य कारक क्या हैं और लक्षण क्या दिखाई देते हैं, टेस्ट डॉक्टर कौन कौन से करता है, क्या समस्याएं आती हैं। तो इस तरह के हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की है। आज का वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और जो इस चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि नए जो वीडियो आते रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।